चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम ना पौधे से पौधा तैयार करने लगे हैं। ये देखें, ये शाख के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, छाल जिल्द उसे थोड़ा सा काट के मिट्टी लगा देंगे। बाकी ये ड्राफ्टिंग करने लगे हैं, हम इनसे पूछते हैं ये कैसे कर रहे हैं। दसी जाओ ना। ये फाइकस की फैमिली है। फाइकस की फैमिली में जितनी भी वैरायटी है ना, सब में हो जाता है। ये ऐसे ना कट लगाना है 2 इंच, बस एक कट मुकम्मल होना चाहिए। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कट होना चाहिए ये लाजमी। अभी ये मिट्टी इसके इर्द गिर्द जो है ना लगा देनी है। ये ऐसे इसको ना मिट्टी लगा देनी है। ऊपर शापर के साथ ना इसको बेंड कर देना है, फोल्ड कर देना मुकम्मल। ये शापर भी होते हैं, बाद बनी बनाई डब्बी भी मिलती है। हाँ वो भी। हाँ, वो ऊपर लगा देते हैं। और ये ऐसे उसको मिट्टी के ऊपर बिल्कुल ना मुकम्मल इसको बंद कर देना है, एयर टाइट कर देना है, ताकि ये कोई हवा ना अंदर जाए और ना बाहर आए। मिट्टी थोड़ी सी ना नमी वाली लेनी है जो आसानी से लग जाए। थोड़ी गीली मिट्टी जिसको, हाँ, ज़्यादा पतली ना हो कि वो नीचे नीचे गिरे, या नरम ज़्यादा सख्त हो, कोई ज़्यादा खुशक होगी तो वो भी गिरेगी नीचे, ज़्यादा गिली होगी वो भी नीचे गिरेगी। ये इसको ऊपर नीचे ना ऐसे टाइट करके बस एक लगा देना। ये हो गया। ये मौसम बरसात में होती है और उसके बाद ये 10-12 दिनों में ना इनकी जड़ें निकल आएंगी। वो भी हम दिखाते हैं कि वो जड़ें कैसे निकलती हैं। वो पौधा दसे है। हाँ, ये देखें, ये सारे पौधे हैं जिनकी ड्राफ्टिंग हुई हुई है। ये पौधा है, ये एक देखें, ये नीचे से फिर ना ये जड़ें निकली हुई हैं, नज़र आ रही हैं ना, ये जड़ें। ये उसी तरह मिट्टी लगाई थी, मिट्टी लगाने के बाद शाप लगा के उसे बांध दिया था। उसके बाद नीचे से काट लिया, ये यहाँ से, ये देखें, ये यहाँ से ये जो ड्राफ्टिंग हुई हुई है। अब जब इसकी जड़ें निकल आएंगी तो यहाँ से नीचे से काटेंगे, यहाँ से ना ये काट लेंगे, फिर ये शापर उतार के तो गमले में लगा देंगे। ये देखें, अब इन पौधों को ना हम गमलों में ट्रांसफ़र करने लगे हैं। हाँ, ये देखें, ये हमने 15-20 दिन पहले ड्राफ्टिंग की थी। ये उसकी वजह से पौधे तैयार हुए हैं। ये ऊपर से शापर को काट देना है। वो देखो, वो शापर को काट रहे हैं, रस्सी को काट के। रस्सी जो धागे से बांधा हुआ है उस धागे को खोल के तो ये देखें ऊपर से शापर निकाला है और ये जड़ें निकल आई हैं। हाँ, ये देखें, ये जड़ें निकल आई हैं। हाँ, ये अब ये मुकम्मल पौधा तैयार है। ये देखें, ये इसे गमले में ट्रांसफ़र करने लगे हैं। हाँ जी, इसे गमले में करें ट्रांसफ़र। ये देखें, वो दिखाएं वो पौधा। हाँ, ये देखें, इस पौधे की कितनी जड़ें निकल आई हैं। अब ये जो पौधे हैं, ये हम अगर नर्सरी पे जाएं तो ये 400-500-600 का पाकिस्तान में मिलता है। तो बाहर तो ये ज़्यादा कीमती होंगे। अब देखें, इस तरह हम पौधों से पौधे तैयार करके किसी को गिफ्ट करना चाहें, या मज़ीद आगे नर्सरी वाले हैं जो वो बना के बेचते हैं। ये मुख्तलिफ वैरायटियाँ भी, फाइकस की सारी वैरायटी। ये देखें, फाइकस की सारी वैरायटी फाइकस की। हाँ, ये मुख्तलिफ हाँ, ये कौन सी है, इसे क्या कहते हैं? पांडा फैक्स, पांडा फिकस, गोल्डन फैक्स। ये गोल्डन फैक्स है। ये लगिस्टम पत्ता, ये लकी लगिस्टम पत्ता। और ये वाला अम्बिस्टर क्वीन। ये और ये वाली फाइकस स्टारलाइट। ये फिकस स्टारलाइट कह रहे हैं। तो ये तकरीबन 14 इसकी वैरायटी हैं, वो सारी हो जाती हैं। ये सारी हो जाती हैं। ये देखें, हमने कितने सारे पौधे तैयार किए हुए हैं। ये अब इन सब को आज हमने गमलों में ट्रांसफ़र करना है, वो कर रहे हैं। ये देख, ये सारे ये हमारे पास रबड़ प्लांट है। ये रबड़ प्लांट की भी हुई है। ये देख लेंगे, ये इसकी जड़ें वगैरह निकली हुई हैं वो, लेकिन अभी इसको नहीं काटा। ये बाद में इसको भी ना गमले में ट्रांसफ़र करना है। ये देखें, ये फिकस प्लांट की ये जड़ें नज़र आ रही हैं।
ये कीमती पौधा है, ऑक्सीजन से भरपूर ऑक्सीजन देता है। और ज़्यादातर हम पौधे ये जो आप नज़र आ रहे हैं ना, ये हमने ऐसे ही किए हुए हैं। ये कितने जितने भी पौधे हैं इस तरह, ये देखें इससे इस दरख्त की कितनी शाखें काटी गई हैं, इसी तरह तैयार की हैं। ये आज ही काटी हैं हमने। ये एक दरख्त से कितने पौधे, अब इससे मज़ीद भी तैयार हो सकते हैं। ये वाला आज किया जो अभी तैयार किया। तो देखिए ये बाज़ ऐसे पौधे हैं, इनके पत्ते जो हैं, इनकी छोटी सी टहनी शाख काट के ज़मीन में लगाएं तो वो भी हो जाती है। ज़्यादातर जो पौधे हैं ना इधर, वो इन्हीं पौधों से हासिल किया गया है, इनको ड्राफ्टिंग के ज़रिए। हाँ ये देखें, ये काफ़ी लंबा हो गया था गमले में पौधा, ऊपर से उसी तरह ड्राफ्टिंग करके हमने नीचे से काट लिया। इसे नया पौधा तैयार हो गया, वो गमले में ट्रांसफ़र हो गया। अब इसकी इधर से नई शाखें निकल आएंगी। हाँ ये देखें, ये भी बड़ा हो गया था गमले में, जब हवा चलती थी तो ये गिर जाते थे और गमले टूटने का ख़दशा था, इसलिए इससे की भी शाखें आज हमने काटी हैं। इसकी 10-15 दिन पहले हमने ड्राफ्टिंग की थी, जिस तरह वो एक पौधे की आज हमने की है। पौधों को जो ड्राफ्टिंग शुदा पौधे हैं, इनको नए गमलों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इस तरह काफ़ी पैसे बच जाते हैं, पौधों से पौधे तैयार हो जाते हैं, नर्सरी से ख़रीदने नहीं पड़ते। ये देखिए, ये भी हैं, ये भी हैं। तो ये प्लाट में चारों तरफ पौधे हैं। ज़रा ऐसे महसूस होता है कि ये नर्सरी बनाई हुई है पौधों की। तो ये इसी तरह ड्राफ्टिंग वगैरह कर के पौधे से पौधा तैयार करके इतने पौधों का इजाफा किया हुआ है। वो बाहर की जानब आम का बहुत बड़ा पौधा लगा हुआ है। वो रबड़ प्लांट को भी उन्होंने काट लिया। ये इसे भी आप गमले में ट्रांसफ़र करने लगे। ये पौधे से पौधा तैयार करने का सबसे आसान तरीका है। ये पौधों की कोई ख़ास नस्ल होती है, कुछ पौधे हैं जो इस तरह तैयार हो जाते हैं। ये है अंजीर, ये भी तैयार हो जाता है। इसकी शाख भी काट के आप ज़मीन में लगाए सावन के मौसम में, बरसात के मौसम में, तो वो भी उगाती है। ये पीछे आम का पौधा है जो बाहर लगा हुआ है। ये पहले प्लाट में था, तो फिर हमने इसे बाहर ट्रांसफ़र कर दिया। ये 40-50 के करीब पौधे तकरीबन तैयार हो गए हैं। वो गमलों में ट्रांसफ़र करके मिट्टी डाल के, पौधे डाल के आप इनको पानी देना है। तो इसकी एहतियात क्या करनी है, जब ये नए गमलों में पौधे शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर कुछ धूप में रखने हैं या थोड़ी देर छाँव में? एक हफ्ते के लिए ना छाँव में। हाँ, कहते हैं कि जब इसको नया गमले में ट्रांसफ़र करें पौधे को, तो फिर 1 हफ्ता तक इसे छाँव में रखना है, ताकि ये ज़मीन गमले की जो जड़ है मिट्टी पकड़ ले। उसके बाद से जिधर मर्ज़ी धूप में रख दें, जिधर मर्ज़ी रख दें, ज़मीन में लगा दें। अगर ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत बड़े दरख्त
बन जाएंगे। अगर गमले में रखेंगे तो फिर इनकी इतनी ज़्यादा नशोनुमा नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगी। मौसम अगर ठीक हो ना तो ये सीधा जमीन में भी लग जाते हैं। मौसम ठीक हो। ये जो है ये थोड़े बड़े पौधे हैं, इनको डायरेक्ट ज़मीन में लगाना है। ये वाले हैं ये। हाँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच।